हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 चल रहा था। लास्ट वीडियो में 10.1 कंप्लीट हो गई थी और इंट्रोडक्शन दे दिया था मैंने कि 10.2 में हमें क्या करना है। फिर भी एक बार रिकॉल कर देता हूँ। आई जे के आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर। आई जे के ऊपर केप लगाते हैं। आई केप, जे केप, के केप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। यूनिट वेक्टर जिसकी लेंथ होती है 1, यूनिट का मतलब होता है 1, जिसकी लेंथ 1 हो उसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। चलिए, तो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया था कि हमें 10.2 एक्सरसाइज में क्या करना है, किसके बारे में बात करना है। तो अब देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ए वेक्टर है, ये दो बार लगाते हैं, इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आई प्लस जे प्लस के, इसका मॉड, इसका फॉर्मूला था इसके साथ 1 है, इसके साथ भी 1 है, इसके साथ 1 स्क्वायर √3 यानी आई जे के का कोएफिशिएंट देखते हैं, उसका स्क्वायर कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल बी देखिए, 2i - 7j प्लस 3k। तो आई के साथ क्या है 2 -7 -3, 2 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर -3 स्क्वायर 2 स्क्वायर यानी 4 -7 स्क्वायर 49 और ये हो जाएगा 9। इन सबको प्लस करेंगे तो 62 हो जाएगा। इसका मतलब आई जे के साथ जो कोएफिशिएंट होते हैं उसका स्क्वायर करके आपको प्लस करना है और रूट निकालना है। ऐसे ही मॉड सी निकाल लिया। मॉड सी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ सी, दैट मीन्स लेंथ ऑफ द वेक्टर सी, लेंथ ऑफ द वेक्टर बी, लेंथ ऑफ द वेक्टर ए। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ है ना, लंबाई, लेंथ। ओके, तो इससे आपने ए, बी और सी तीनों की आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको ये समझाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इन्होंने बोला है राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर बताना है जिसके मैग्नीट्यूड सेम हो। वाह, बहुत बढ़िया बात। मैंने ए वेक्टर ले लिया आई प्लस जे, दूसरा वेक्टर ले लिया आई माइनस जे। दो वेक्टर दोनों डिफरेंट है, ये आई प्लस जे, ये आई माइनस जे है, दोनों वेक्टर डिफरेंट, पर उसकी लेंथ, लंबाई सेम है। मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू 2 है, क्योंकि √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा √2। इधर ही 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 = √2, दोनों की लेंथ सेम है। तो आपको एक एग्जांपल लेके बताना था कि ऐसे दो वेक्टर बताइए जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो। बता दिया दो वेक्टर लेके। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है इन्होंने कि राइट द 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। तो दो डिफरेंट वेक्टर बताना है सेम डायरेक्शन में। अब आप देखिए, एक आई है और एक 3i है। आई कहाँ पर आता है? आई आता है अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस पे एक आई है और एक 3i है। तो ऐसे तो बहुत सारे बन सकते हैं, 4i, 7i, 6i, बहुत सारे बन सकते हैं। तो वी हैव इन्फाइनाइटली सॉल्यूशन, वी हैव इन्फाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल। हमारे पास इन्फाइनाइट नंबर ऑफ आंसर पॉसिबल है। तो i एंड 3i लिख सकते हैं, i + 2i लिख सकते हैं, i + 5i लिख सकते हैं। आप चाहें तो 3i और 8i लिख सकते हैं। आपको डायरेक्शन तो सेम ही है ना, दोनों दिशा तो एक ही है, डायरेक्शन सेम है। तो ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। सर हमको आई का नहीं लेना है, जे का ले लें, ठीक है। j, 3j, 3j, 8j, ऐसा ले लें। 3j और 8j ले लें। जे की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, बस। तो सिंपल ऐसी बात है। तो इसके इन्फाइनाइट नंबर ऑफ आंसर्स पॉसिबल है। चलिए, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड समझ में आ गया। अब फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने? फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने बोला है, ध्यान दें, फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट 2i + 3j एंड 4i आर इक्वल। अरे सही, बिल्कुल दो वेक्टर इक्वल है, इक्वल वेक्टर्स हैं तो कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। इधर 2i है, उधर क्या है xi है, दोनों में आया आ रहा है, तो x = क्या हो जाएगा 2। सिंपल ओरल क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, ओरल क्वेश्चन है। x की वैल्यू 2 हो जाएगी और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। 5 पहले, ये आखिरी के दो ऑब्जेक्टिव पहले देख लेते हैं, 18 और 19, तो आपको ऑब्जेक्टिव जल्दी समझ में आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव देखिए, 18 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। इन्होंने क्या कहा है 18 क्वेश्चन में कि बताना है कि कौन सा जो वेक्टर है, ठीक है, ये नॉट ट्रू है, कौन सा ट्रू नहीं है। तो कौन सा ट्रू नहीं है, तो इसका आंसर लिख लीजिए सी आंसर ट्रू नहीं है। सर क्यों ट्रू नहीं है? अरे AB + BC = AC होता है, ठीक है, और ये बोल रहे हैं AB + BC - CA = 0। गलत बात।
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 0 होना चाहिए। तीनों वेक्टर का जो जोड़ होता है वो एक ही डायरेक्शन में, तीनों जो है मिलकर रिजल्टेंट वेक्टर 0 आना चाहिए। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, जबकि थर्ड आंसर गलत है, बाकी के सब आंसर सही है। ओके 19 क्वेश्चन बोला ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है? तो इसका आंसर आएगा डी, तीनों के तीनों करेक्ट है। ये तीनों के तीनों जो है कोलिनियर की कंडीशन है। आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो ऊपर के तीनों आपको बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। बी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, ये ट्रू है। बी वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ये भी कोलिनियर होता है। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, ये भी सही है। यानी ऊपर के तीनों की तीनों कोलिनियरी कंडीशन है। कौन सा नहीं है? चौथा वाला नहीं है। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव पूछने का मतलब ही यही था कि कोलिनियर की 3 कंडीशन भी बता दी, ठीक है। तो आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए, ऊपर तीनों की तीनों कोलिनियरी कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 19 में ऊपर तीनों की तीनों ट्रू है, केवल एक ही फॉल्स है। कौन सा फॉल्स है? डी आंसर इनकरेक्ट है। बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन, जरूरी नहीं है, ठीक है, बट डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड, कोई जरूरी नहीं है ये कंडीशन नहीं होती है। तो इसलिए पहले 2 ऑब्जेक्टिव बता दिए। अब वापस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सब क्वेश्चन ऐसे ही है, थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन देते हुए चल रहा हूँ मैं आपको, तो जल्दी समझ में आता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि आपको स्केलर और वेक्टर कोऑर्डिनेट और 2 1 और -5 और 7। तो ये तो बहुत सिंपल है। अब आप देखिए, हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस फार्मूला हमें मालूम है तो आप कितना आसानी से काम कर सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला से आपको बता देता हूँ तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। सर ये ए है, ये बी है, चलिए ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, ये दोनों के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। पहले के कोऑर्डिनेट क्या है? ए के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं। ए के कोऑर्डिनेट है 2,1 और एक है -5,7। तो ये है -5,7 और 2,1। चलिए ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट है। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है। अगर आप ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं तो आपको मालूम है x2 - x1, आपको मालूम होगा x2 - x1। तो आपको यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि इसको किस तरह से करते हैं। आप इसको निकाल लेंगे x2 - x1 यानी किसकी वैल्यू आ गई? x2 की वैल्यू क्या है? -5 में से किसको माइनस करना है आपको? -2। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगी? आर वेक्टर ले लेते हैं। तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू पहला x होता है, दूसरा y होता है। तो -5 - 2 इसके साथ लगा देंगे i, क्योंकि ये x एक्सिस है इसलिए i लगाते हैं, प्लस 7 - 1 इंटू j, 7 में से 1 गया j। तो ये आर वेक्टर हो गया -7i प्लस 6j। कभी आपको मॉड पूछे कि इसका मॉड भी बता दीजिए साहब, तो इसका मॉड निकाल सकते हैं हम। -7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √49 प्लस 64 √ ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 103। पर ये पूछा नहीं है, मैंने आपको एक्स्ट्रा लिखा दिया है, ठीक। अब आपसे पूछा जाए कि इसके स्केलर कंपोनेंट कौन से हैं, वेक्टर कंपोनेंट कौन से हैं, आपसे पूछा गया है कि स्केलर कंपोनेंट बताओ। तो स्केलर कंपोनेंट का मतलब है स्केलर कंपोनेंट हो जाएंगे -7 और 6। -7 और 6 ये स्केलर कंपोनेंट है। वेक्टर कंपोनेंट कौन कौन से हैं? वेक्टर कंपोनेंट है -7i और 6j, ये वेक्टर कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। स्केलर कंपोनेंट है -7 और 6। देखिए अभी बताया था जिसमें मैग्नीट्यूड होता है उसके स्केलर, इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। देखो 7 के साथ i लगाए, i क्या बता रहा है? x एक्सिस की डायरेक्शन बता रहा है, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। 6 क्या बता है? 6 और j बता रहा है y एक्सिस की डायरेक्शन है। ओके, तो -7i और 6j ये हो जाएगा वेक्टर कंपोनेंट। यही आपसे पूछा था, ठीक है। तो वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट क्या होता है, इस बारे में अपनी बात हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कुछ क्वेश्चन मैं ओरल बोल रहा हूँ, वो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, जो अलग होगा वो बता दूंगा मैं आपको फिर से। क्वेश्चन नंबर 6 में ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर तीनों को जोड़ना है, सम इन्हें जोड़ना है, तो आप जोड़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 वेक्टर में बताया है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का भी डेफिनेशन बताई थी मैंने। यूनिट वेक्टर का होता है वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स लेंथ, वेक्टर को उसकी लेंथ से डिवाइड करना, ये हो गया यूनिट वेक्टर।
तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन नंबर 7 में हम क्या करेंगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में हम उसको ए वेक्टर को उसकी लेंथ से डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ पे ओरल बता देता हूँ। ऊपर आएगा आई प्लस जे प्लस 2 के। अगर मैं बोलते बोलते केप नहीं बोलूँ तो आपको अंडरस्टूड है, जब भी आई जे के आते हैं प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है कि मैं आई केप जे केप के केप बोलूँ। बार बार केप बोलना पॉसिबल नहीं है। तो कहीं पर मैं लिखते समय भी अगर मैंने केप नहीं लगाया तो आपको याद रखना है कि आई जे के आए तो उसके ऊपर केप लगाना है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, यस, ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं। देखिए मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन समझिए ऑब्जेक्टिव में आया, यूनिट वेक्टर निकालने का बोला है। ठीक है, तो ये हो गया ए वेक्टर आई प्लस जे प्लस 2 के, तो ऊपर लिख दिया आई प्लस जे प्लस 2 के, नीचे अंडर रूट ऑफ उसकी लेंथ 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 1 प्लस यानी √6 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा √6। खत्म क्वेश्चन। यानी क्या आ जाएगा फाइनल, आई प्लस जे प्लस 2 के अपॉन में √6, फिनिश। ऐसा ही फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू। पी क्यू का यूनिट वेक्टर निकालना, तो पहले हम पी क्यू वेक्टर निकालेंगे। पी क्यू वेक्टर कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, अभी बताया था मैंने पी क्यू। तो ये हो जाएगा 4 - 1 इंटू आई, 5 - 2 इंटू जे, 6 - 3 इंटू के। ओके, जो मैं बोलता जा रहा हूँ आप एनसीईआरटी बुक सामने रखिए और लिखते जाइए। ठीक है, ये आई जे क्या आ गया, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। फॉर द गिवन वेक्टर ए एंड बी फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो पहले हम क्या करेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर को दोनों को प्लस करेंगे। प्लस कर दिया, प्लस करने के बाद उसका क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। ओके, चाहे सम बोलें या डिफरेंस बोलें, करना वही है। ठीक है, सम बोलें या डिफरेंस बोलें, तो डिफरेंस या सम इसमें करना वही है। पहले हम प्लस करेंगे और डिफरेंस बोला तो माइनस करेंगे, माइनस करने का तो उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर, बाकी सब क्वेश्चन सिंपल है, आप ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा हूँ, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइन निकालना आई प्लस 2जे प्लस 3 के। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। डायरेक्शन कोसाइन, इसके सॉल्व एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्व एग्जांपल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्सरसाइज। तो आप एक्सरसाइज के पहले सभी सॉल्व एग्जांपल करेंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन में 50% सॉल्व एग्जांपल में से क्वेश्चंस आते हैं और हम सॉल्व एग्जांपल ही नहीं करते हैं, ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है डायरेक्शन कोसाइन निकालिए आई प्लस 2जे प्लस 3 के। आई प्लस 2जे प्लस 3 के, इसका आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने का बोला है। तो पहले उसका मॉड निकाल लेते हैं। अंडर रूट ऑफ 1 + 4 + 9, इसका स्क्वायर कर दिया तो √14 हो गया, √14 हो गया। अब यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर निकाला, ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स लेंथ। ओके, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, आई प्लस 2जे प्लस 3k डिवाइडेड बाय √14, तो जाएगा 1/√14, 1/√14 इंटू आई, 2/√14 इंटू जे, 3/√14 इंटू के, अलग अलग कर दिया। बस ये आपकी आ गई डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन हो गए 1/√14, 2/√14, 3/√14, फिनिश। इसे डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। डायरेक्शन कोसाइन, कोसाइन यानी कॉस। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का लिए बोला था। तो ये क्वेश्चन नंबर देखिए 12 हो गया अपना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 14 के हिंट्स। 13 क्वेश्चन में फिर से वही बोला डायरेक्शन कोसाइन। अरे भाई पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे। ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, बी माइनस ए, बी में से ए को माइनस करते हैं तो -1 -1 -2 हो जाएगा, -2 -2 -4 हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर निकाल के स्क्वायर रूट निकालते हैं, उसकी लेंथ से डिवाइड करते हैं। तो वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स लेंथ इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर में आई जे के साथ जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आई जे के साथ जो होते हैं उसे हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन की बात अपनी हो गई है। यस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ये, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट। शो दैट द वेक्टर आई प्लस जे के कॉमा के आर इक्वली इंक्लाइन टू ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिए कि आई प्लस जे प्लस के, अब आपको ये समझ में आएगा कि क्या चीज़ बोली जा रही है, ऐसा हम क्यों करते हैं
डायरेक्ट सर आपने तो यूनिट वेक्टर निकाला और बोल दिया आई जे के साथ जो होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। अब इस क्वेश्चन से आपके और फंडे क्लियर हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ बोली जा रही है। आपको एक चीज़ तो बता दी मैंने इसके पहले कि डायरेक्शन कोसाइन का मतलब है अल्फ़ा बीटा गामा के साथ में अगर हम कॉस लगाते हैं, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, तो उसे हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। अब इस चीज़ को यहाँ पर देखते हैं, ये बोल रहे हैं इक्वल एंगल, चलिए शो कर रहा है ये इक्वल एंगल बनाते हैं। तो इक्वल एंगल बनाते हैं तो ये देखिए इसको हम लेते हैं ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, ए वेक्टर की वैल्यू है आई प्लस जे प्लस के। आई इसका मॉड निकाल लिया, मॉड की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी √3 हो जाएगा। यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स लेंथ यूनिट वेक्टर, तो ए कैप की वैल्यू हो जाएगी आई प्लस जे प्लस के बाय √3। तो ए कैप की वैल्यू हो गई 1/√3 आई 1/√3 जे और 1/√3 के, 1/√3 के। ओके, अब आपको इसके अंदर बताया मैंने डायरेक्शन डीसी बोलते हैं इसे, डायरेक्शन कोसाइन 1/√3 कॉमा 1/√3 कॉमा 1/√3, इसको एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एल यानी कि 1/√3, एम यानी कि 1/√3, एन इक्वल्स टू 1/√3। तो एल को बोलते हैं कॉस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1/√3, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स 1/3। ऐसे ही बीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स 1/√3, गामा की वैल्यू कॉस इनवर्स 1/√3। तो इस तरह से सबकी वैल्यू आ गई है, कॉस इनवर्स 1/√3, कॉस इनवर्स 1/√3, कॉस इनवर्स 1/√3, ये वैल्यू आ गई है। अब इसको हम क्या करेंगे कि कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स, तो अभी देखिए अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, अल्फ़ा बीटा गामा ये तीनों के तीनों इक्वल एंगल होगा, यानी ये इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है, ये इक्वल एंगल बना रही है। ओके, तो ये हो जाएगी आपकी इक्वल एंगल। तो आपसे पूछा गया कि इक्वली इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है? इक्वली इंक्लाइंड का मतलब ये है कि आपको ये ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि अगर एक ओपी लाइन है जो तीनों एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल बना रही है, तो बताइए वो एंगल इक्वल एंगल कितने डिग्री का होगा? 4 ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो उस 4 ऑप्शन में आपको किसको टिक करना है? कॉस इनवर्स 1/√3 को आपको टिक करना है। तो इसी चीज़ को मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। आपसे पूछा जाए कि ये ओपी जो है ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये एक्स वाई जेड ये 3 एक्सिस है। ये ओपी इज ए डायरेक्टेड लाइन विच मैक्स एन एंगल, ये ओपी, ये है ओ और ये पी है। ये आपको ये पूछना है कि आपसे पूछा गया है कि ये ओपी एक्स वाई जेड के साथ में कितना डिग्री एंगल बना है। ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, अल्फा बीटा गामा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपसे बोला जाए कि ओपी इक्वल एंगल सबटेंड करे, इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों के तीनों जो है इक्वल एंगल बना रही है। इसका मतलब कब पॉसिबल है ये? तो इक्वल एंगल कितना होगा? तो इक्वल एंगल हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3, 1/3 का कॉस इनवर्स 1/3 का ये इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है। तो इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है, इसका मतलब ये है कि कितने डिग्री का इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है? कॉस इनवर्स 1/√3 का। तो कॉस इनवर्स 1/, एग्जाम में 4 ऑप्शन ऐसे आएंगे, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। कॉस इनवर्स 1/√3, दूसरा टेन इनवर्स 1/√3, तीसरा साइन इनवर्स 1/√3 और फोर्थ आएगा नन। तो आपको इस पर टिक करना है। अब बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि आपको कॉस इनवर्स 1/√3 आप याद करके गए और 4 ऑप्शन में कॉस इनवर्स 1/√3 है ही नहीं, ठीक है, और कुछ आंसर आ गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे और कोई आंसर आ गया, तो अब मैं आपको अपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है। वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने कन्वर्ट करने की चीज़ पढ़ी। तो कैसे कन्वर्ट होता है? देखिए कन्वर्ट ऐसा होता है ये कि कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/√3, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। तो ये है आपका परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा b/h। तो b/h की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ b/h, h की वैल्यू √3 हो गई और b की वैल्यू 2 हो गई। पाइथागोरस लगा देंगे, ठीक है। पाइथागोरस के हिसाब से ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
ये वैल्यू हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स 2 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, तो रूट टू इज इक्वल्स टू पी, इसकी वैल्यू आएगी √2। अब 4 ऑप्शन में आपको ये ऑप्शन भी आ सकता है। पहला ऑप्शन दे दिया साइन इनवर्स 1/3, दूसरा ऑप्शन दे दिया कॉस इनवर्स 2/√3, तीसरा आंसर दे दिया टेन इनवर्स √2 और चौथा है नन। अब आप एक ही आंसर याद करके गए कि कॉस इनवर्स 1/√3 आता है। अब ये 4 ऑप्शन में कॉस इनवर्स 1/√3 है ही नहीं, इसका मतलब इसका तीसरा आंसर आ जाएगा टेन इनवर्स या टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स √2/1, तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स √2, तो टेन इनवर्स √2 विल बी द करेक्ट आंसर है। ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो MCQs में इस तरह से भी हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अपना एक्सरसाइज ख़त्म हो गई यहाँ पे। अब इसका आप अच्छे से रिवीजन करें, कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।